हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती 18 पर। दोस्तों, आज से हम रीट लेवल फर्स्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें हम मैथ सेक्शन को कंप्लीट कराएंगे और दोस्तों यकीन मानो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जब आप एग्जाम दे रहे होगे ना, तब आपको लगेगा कि शायद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते तो हमारे मार्क्स और भी इम्प्रूवमेंट हो सकते थे। चलिए दोस्तों, आज हम सेट कराने वाले हैं जो कि आपका एग्जाम हुआ था 2011 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेकिन दोस्तों पहला क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बात हमारी हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों, क्वेश्चंस को पढ़ते समय आप ऑप्शन पर नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ऑप्शन पर नज़र रख ली ना तो सवाल आपके लिए कुछ ही सेकंड में यानी कि मजाक बन जाएंगे। दोस्तों देखना, आप मेरी टेक्निक्स को और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। आप देखोगे कि 30 के 30 सवाल बहुत ही कम समय में आप लगा पा रहे होगे। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको जादू। क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग 4 नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि अगर हिंदी में बात करें तो क्या कह रहा है कि 4 संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। वही इंग्लिश में क्या बोलते हैं अवरोही क्रम को? डिसेंडिंग ऑर्डर। दोस्तों, अवरोही क्रम और आरोही क्रम के बारे में आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। अवरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते से घटता क्रम। मतलब सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर। घटते हुए क्रम को हम क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम कहते हैं। इसी का भाई क्या होता है? आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम, मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर। बढ़ते हुए क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। दोस्तों, ये आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। यहाँ पूछ क्या रहा कि 4 नंबर आपको दिए गए हैं, 1 2 3 4। इन 4 नंबर को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए, मतलब कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए करते हैं अवरोही क्रम में। मतलब कि सबसे पहले बड़ा नंबर लेना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा नंबर लेना। आप मुझे बताओ इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? अगर आप 4 नंबर को बहुत ही ध्यान से देखोगे ना तो 4203, 4203, 4203, 4203 ये हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये सब में सेम आ रहे हैं, मतलब बराबर नंबर हैं। बराबर नंबर है तो हम कैसे देख पाएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? मतलब कि 4203 हमारे किसी काम के नहीं है। अब हमारे काम के क्या? उससे अगले नंबर, सबसे अगला नंबर क्या दे रखा? 5 6। यही तो क्वेश्चंस में देखना है, बहुत ही नज़र तेज होनी चाहिए। 7 और 6। आप मुझे बताओ 5 6 7 और 6 में कौन सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? 7। 7 ही बड़ा होता है। इसका मतलब थर्ड नंबर हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा। ये चीज़ सीख गए, ये चीज़ फाइंड करना सीख गए। थर्ड नंबर सबसे बड़ा नंबर होगा, इसका मतलब थर्ड नंबर हमारा सबसे पहले नंबर पे आएगा। थर्ड नंबर पहले नंबर पे आएगा तो ऑप्शन ए देखो गलत हो गया। ऑप्शन पर नज़र रखोगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ? एक ऑप्शन, लेकिन हमको चाहिए क्या? थर्ड नंबर चाहिए। मतलब कि 4203 756 हमारा सबसे पहले नंबर पे आई है। देखो थर्ड नंबर दोनों में दे रखा है, इसका मतलब अभी हम और चेक करेंगे। आप मुझे बताओ 7 के बाद हम कौन सा नंबर लेंगे? 6। इन दोनों में से कोई नंबर लेंगे? 5 तो लेंगे नहीं, 5 तो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। अब 6 तो लेंगे, लेकिन अब देखो 6 से क्या हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा होगा इसके बाद में? देखो 6 दोनों में कॉमन है, डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना। 6 के बाद हम अगले डिजिट पे देखेंगे, 6 के बाद क्या आ रहा? 5। यहाँ देखो 6 के बाद क्या आ रहा है? 7। 7 बड़ा है कि 5 बड़ा है? हमारा आंसर क्या होगा? 7 बड़ा है। 7 बड़ा है तो थर्ड के बाद कौन सा नंबर आएगा हमारा? IB, मतलब कि चौथा नंबर आएगा। थर्ड के बाद चौथा नंबर आएगा। थर्ड के बाद चौथा नंबर कहाँ दे रखा? ऑप्शन बी के अलावा कहीं नहीं दे रखा। यहाँ देखो थर्ड के बाद दूसरा नंबर दे रखा, ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन करोगे ना, चीज़ें आपके लिए मजाक बन जाएंगी, कुछ ही सेकंड में आप सॉल्व कर पा रहे होगे। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन सॉल्विंग आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि 1 करोड़ इज इक्वल टू, मतलब कि 1 करोड़ बराबर है। बहुत ही आसान सवाल है, इसको देखना है और आंसर मारना है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 100 लाख। कैसे? अगर आप जानते होगे कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं?
1 करोड़ में भाई साहब 7 जीरो होते हैं। ये अब बच्चों का सवाल है, कक्षा 5 में ही आपको बताया दिया जाता है कि कैसे सॉल्व करना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस टाइप की सीरीज आपको पढ़ाई जाती होगी बचपन में। उम्मीद करता हूँ आपको आती भी होगी। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7। अगर लाख की बात करें, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 1 लाख में हमारे 5 जीरो होते हैं। ये सब चीजें फिंगर पे होनी चाहिए, तभी आप मास्टर बन पाओगे, सवाल को बहुत ही कम समय में लगा पाओगे। 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। आपसे पूछा क्या, 1 करोड़ बराबर, आप देखो 7 जीरो कहाँ दे रखे हैं। देखो 100 लाख में 2 जीरो तो ये हो गए, और लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 ये जीरो और 2 ये जीरो, 5 2 कितने हो गए? 7 जीरो हो गए। हमें चाहिए कितने? 7 ही जीरो चाहिए। और देखो किसी ऑप्शन में नहीं होंगे। 1 करोड़ क्या 10 लाख के बराबर होता है? कभी नहीं होता। ऑप्शन सी तो बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है। 10 लाख के बाद में करोड़ आता है ना, समझे? अब देखो 1000 लाख में ये देखो 3 जीरो ये हो गए, और लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो, 5 ये 3 ये हमारा, 5 ये हो गए और 3 ये हो गए, 5 3 कितना हो गए? 8 जीरो। हमको चाहिए 7 जीरो चाहिए ना। ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। 100 और 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं। 3 और 2 5 ही जीरो, 5 जीरो का दे रखा है। ये करोड़ चाहिए ना, तो ऑप्शन ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है यार। आप सिर्फ इतना पता कर लो कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो। 7 जीरो फाइंड कर लो, कहाँ 7 जीरो दे रहा है। लाख में देखो 5 के बाद ये 2 जीरो और हो गए, समझे? ये तो पता ही होगा ना। जैसे मैं कहूँ 100 गुणे 100 करोगे ना, तो जीरो की संख्या जुड़ जाती है। 2 2 कितने हो जाते हैं? 4। आप गुणा करोगे ना तो कितना आ जाएगा? 4 जीरो। ये हमेशा ध्यान रखना, जीरो जीरो होते हैं ना, जीरो की संख्या जुड़ जाती है। ये चीज़ तो आपको नॉर्मली आनी ही चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? द नंबर 5 करोड़ 9 लाख 4,988 इन न्यूमरल्स कैन बी रिटन एज। मतलब कि संख्या 5 करोड़ 9 लाख 4,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। देखना, मेरी अगर ऑप्शन पर नजर पड़ेगी ना, तो मैं 2 ऑप्शन डायरेक्ट गलत कर सकता हूं, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। क्यों? आपसे कहा क्या गया? 5 करोड़ 9 लाख 4,988। अगर मैं 4,988 लास्ट डिजिट पे फोकस करूंगा ना, तो 4,988 ऐसे ही लिखा जाता है। ये तो पता ही होगा। बड़े डिजिट अगर ना आपको आते हैं तो छोटे डिजिट पे खेला करो। 4,988 कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। देखो 4,988 कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। ये देखो बहुत बड़ा नंबर लिखा है। 4,988 सिर्फ 2 ही ऑप्शन में दे रखा है। अब बात करते हैं, 2 ऑप्शन दे रखे, अब हमको और आगे पढ़ना पड़ेगा। क्या लिख रहा? 5 करोड़ 9 लाख। देखो 5 करोड़ तो हो गई होगा, क्योंकि 2 ही ऑप्शन बचे। ये 5 करोड़ तो हो गई होगा, ये भी 5 करोड़ हो गई होगा। देखो 5 करोड़, देखो क्या ये 9 लाख लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब कि 90 लाख लिखा है। 5 करोड़ 90 लाख लिखा है यार। हमको चाहिए कि आप 5 करोड़ 9 लाख, 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो भाई साहब ऑप्शन डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। ये 100% लिखा है 5 करोड़ 9 लाख 4,988। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूं सेशन में आपको बहुत ही आनंद आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या कह रहा है। जोड़ना होता है 57 600 कितना हो जाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि शून्य में 60 का भाग देने पर भाजक, भागफल एवं शेषफल क्रमशः क्या होगा। इफ वी डिवाइड 0 by 60 then the dividend, divisor, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आर रिस्पेक्टिवली। आप मुझे बताओ क्या कह रहा है कि शून्य में 60 का भाग दे रहे हैं। शून्य में अगर हम 60 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। शून्य में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो वो संख्या पूरी पूरी चली जाएगी। आपको रिमाइंडर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। पहली बात, आपको रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा? शून्य। देखो शेषफल कहाँ दे रखा? सबसे लास्ट में। रिमाइंडर हमेशा शून्य मिलेगा। देखो यहाँ रिमाइंडर शून्य कहीं है? नहीं है। यहाँ देखो रिमाइंडर शून्य कहीं है? नहीं है। शून्य मिलना चाहिए रिमाइंडर। ये चीज समझ गए? आप देखना ध्यान से। आप मुझे बताओ भाज क्या है? भाज हमारा क्या है? भाज हमारा क्या है? 0 है। भाज को क्या बोलते हैं? हम संख्या ही बोलते हैं। देखो आप क्या कर रहे हो कि 60 में आप शून्य का भाग दे रहे हो, मतलब कि शून्य को हम क्या बोलते हैं? यहाँ तो भाज बोलते हैं। अगर आप ऐसे समझो, यहाँ पे जैसे मैं कहूँ ये हमारा क्या हो जाता है? भाजक, ये हमारा भाज और ये हमारा भागफल
और जो बचता है एक्स बाई जेड के बाद में गुणा या घटाने के बाद में घटाते हो ना हमेशा, घटाने के बाद में क्या बचता है हमारा शेषफल, समझे। तो भाज हमारा यहाँ क्या है, जीरो। भाज देखो जीरो कहाँ लिखा है, भाज हमें सबसे पहले चाहिए, भाज हमारा जीरो होना चाहिए। यहाँ देखो भाज कितना है 60 है, ये भी गलत हो गया। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो ऑप्शन एक ही सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है दोस्तों। बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, आपका क्वेश्चन आपके लिए मजाक बन जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि 25 पैसे के 15 सिक्कों के मान बराबर है। 25 पैसे के 15 सिक्के कितने हो जाएंगे, 25 पैसा है, 25 पैसा गुणे 15 सिक्के हैं तो गुणा कर दो ना, 15 अपना 75 की 5, 15 दूनी 30 और 7 37, मतलब कि 375 पैसा हो गए, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि नीचे देखो, उपरोक्त 4 में से गलत कथन कौन है, मतलब गलत कौन सा है। हमको कितने चाहिए, 25 पैसे के 15 सिक्कों के मान बराबर है, मतलब 375 पैसा चाहिए टोटल। पहला देखो क्या कह रहा है, 1 रुपए के 3 सिक्के, 1 रुपए के 3 सिक्के, 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो 3 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे, 300 ये हो गए, 300 पैसा हो गया। सब में पैसा ही तोड़ दो, पैसे ही चूंकि ऊपर भी लिखा है। 50 पैसे का एक सिक्का मतलब 50 ही पैसा हो जाएंगे, 25 पैसे का एक सिक्का मतलब 25 ही पैसा हो जाएंगे। 350, 350 और 25, 375, मतलब ये तो सही हो गया। हमको गलत चाहिए, नीचे क्या दिख रहा, गलत। चलो दूसरा देखो, 1 रुपए के 2 सिक्के मतलब कि 200 पैसे, फिर 50 पैसे के 3 सिक्के मतलब कि 150 पैसे, 5 या 15 150, और 25 पैसा का एक सिक्का मतलब 25 पैसे, 200 और 150, 350 और 25, 375, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, हमको गलत चाहिए। 1 रुपए के 3 सिक्के मतलब कि 300 पैसे, 25 पैसे के 3 सिक्के मतलब कि 25 या 75 पैसे, 300 पैसे और 75 पैसे कितना हो जाएगा, 375 पैसे, ये भी सही होगा। मतलब कि चौथा तो 100% गलत हो गई होगा, क्योंकि 3 जब सही हैं, आपसे पूछ के आ रहा कौन सा कथन गलत है। भाई साहब चौथा कथन गलत होगा, हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें समय बर्बाद नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर मारो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके के कैलकुलेशन करो, अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चौथा ऑप्शन हमेशा सही होगा ही, क्योंकि 3 ऑप्शन हमने ऑटोमेटिक सही हो गए, तो चौथे की गलत होना इसकी मजबूरी हो जाती है, समझे। आपसे गलती पूछ रहा है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्रैक्शंस 2/9, 5/8, 1/3, 3/4 इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब मैंने बताया था आरोही क्रम, मतलब घटते से बढ़ता क्रम। हम मुझे बताओ, फ्रैक्शन दे रखे 2/9, 5/8, 1/3, 3/4, जब भी बहुत ही नॉर्मल फ्रैक्शन होते हैं ना, तो हम उनका भाग करके देख लेते हैं। आप मुझे बताओ, अगर 9 का भाग करेंगे, 2 में नहीं जाएगा, नहीं दशमलव लगाओ, 9 20 हो गया, 20 हो गया, 9 दूनी 18, मतलब 0.2 समथिंग आएगा, चलो ठीक है। अब 8 देखो कटेगा नहीं तो दशमलव लगाओ, 50 हुआ, 8 छंग 48, 0.6 समथिंग आएगा। 3 देखो कटेगा नहीं, 10 हो जाएगा, पॉइंट लगाओगे, 3 तिरका 9, 0.3 समथिंग आएगा। जब भी छोटे छोटे फ्रैक्शन होते हैं ना, उनका हम डायरेक्ट डिवाइड करके देख लेते हैं, कौन सा डिवाइड छोटा आ रहा है, वही हमारा छोटा नंबर हो जाएगा। 4 से देखो कटेगा नहीं, दशमलव लगाओ, 30 हुआ, 4 7 28, 0.7 समथिंग आएगा। अब मुझे बताओ, आरोही क्रम में करना है, मतलब सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा दशमलव में कौन सा है, जो सबसे छोटा दशमलव में होगा वही फ्रैक्शन में होगा। देखो सबसे छोटा 0.2 है, 0.2 मतलब सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 2/9 से स्टार्टिंग होगी, 2/9 से स्टार्टिंग होगी। ऑप्शन ए देखो सही हो सकता है। ऑप्शन 3 क्या, 1/3 से स्टार्टिंग हो रही, गलत हो जाएगा। ये देखो 3/4 से स्टार्टिंग हो रही, ये भी गलत हो जाएगा। अब भी ए और डी में खेलना है। देखो 2/9 के बाद क्या आएगा, 0.2 के बाद 0.3, मतलब 1/3, 2/9 के बाद 1/3, दोनों में आ रहा है, चलो ठीक है। अब 0.3 के बाद क्या आएगा, 5/8, 5/8 कहाँ दे रखा, 5/8 यहाँ दे रखा है, यहाँ देखो 3/4 दे रखा। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आगे पूरा सॉल्व ही नहीं करना है, हमको पूरा लिखना नहीं है यार, हमको ऑप्शन पर नज़र रखना है और ऑप्शन मात्र क्लिक करना है। हमको क्या 100% एक्यूरेसी के साथ सही आंसर चाहिए, बस हमें रफ थोड़े ना दिखानी है पूरा सॉल्व करके, समझे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, यदि 5 पेंसिलों का मूल 3 से 3/4 रुपए हो तो 2 पेंसिल का मूल क्या होगा। मतलब कि इफ द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स इज 3 से 3/4 रुपीज, देन द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल इज, मतलब कि 5 पेंसिलों का मूल कितना है हमारा, 3 से 3/4। ये मिक्स फ्रैक्शन है, हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 तिया 12 और 12 के बाद ऊपर वाला जोड़ देते हैं, 12 3 15/4, मतलब कि 5 पेंसिल का मूल कितना है हमारा, 15/4। क्या यहाँ से हम एक पेंसिल का मूल नहीं कर सकते, एक पेंसिल से करते हो 5 तिया 15 कट जाएगा ना, तो एक पेंसिल इधर एक बचेगा, एक पेंसिल का मूल कितना हो गया, 3/4।
अब आपसे पूछ क्या रहा, 2 पेंसिल का मूल, 2 का गुणा कर दो दोनों साइड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत होगी भी नहीं जब तक हम 3/4 इंटू 2 करोगे, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 3/2। मतलब कि 2 पेंसिल का मूल कितना हो जाएगा 3/2। 3/2 कहाँ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस तरीके की चीज़ें ना आप मेंटली कर पाओगे। 5 पेंसिल का मूल 15/4, 1 पेंसिल का मूल 3/4, 2 पेंसिल का मूल 3/2। ओरली नहीं हो जाएगा, पेन चलाने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, बिल्कुल सही, यही हमारा कथन सही हो जाएगा। मतलब कि एक कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। बहुत ही मुट्ठी में कर लो ये बात, समझे। एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल गलत। 2 अभाज्य संख्या नहीं, 2 अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या है, साथ ही साथ 2 एक मात्र ऐसी सम अभाज्य संख्या भी है। 2 अभाज्य संख्या यहाँ बोला नहीं है। एक संयुक्त संख्या है, बिल्कुल भी नहीं। संयुक्त संख्या क्या होती है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हों वो कंपोजिट नंबर होते हैं, संयुक्त संख्या होती है। ऐसी अभाज्य संख्या क्या होती है, ओनली 2 फैक्टर, जिसके खाली 2 फैक्टर हों। एक के क्या कभी 2 फैक्टर होते हैं, एक के कभी 2 फैक्टर होते ही नहीं, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। वैसे भी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर की परिभाषा भी यही है कि एक से बड़ी वो संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी से ना कटें, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। लेकिन एक से बड़ी होनी चाहिए, ना कि एक। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। ओरली सा ऑप्शन इज द राइट आंसर, समझे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 720। मैंने अभी बताया था कि प्राइम फैक्टर क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड, मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, एक से बड़ी, समझे, जो स्वयं व एक के अलावा किसी से ना कटे। आप देखो प्राइम फैक्टर पूछ रहा है ना, प्राइम फैक्टर पूछ रहा है तो 4 देखो स्वयं और एक के अलावा किसी से करता है, बिल्कुल करता है, 2 से करता है। इसका मतलब ये प्राइम फैक्टर नहीं हो गया भाई साहब। प्राइम फैक्टर के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। या तो प्राइम फैक्टर का मतलब ही होता है कि वो स्वयं से कटे और सिर्फ एक से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे। देखो 4 है, 4 देखो 2 से भी करता है, इसका मतलब ये प्राइम फैक्टर तो होगा नहीं। यहाँ देखो ऑप्शन सी देखो प्राइम फैक्टर तो होगा नहीं। ऐसे खेलोगे ना चीज़ें आसान हो जाएंगी। प्राइम फैक्टर आपको पता होना चाहिए, बस बी और सी ऑप्शन गलत हो गए। अब मुझे बताओ प्राइम फैक्टर जो होंगे यहाँ देखो 2 × 2 × 3 × 3 × 2 × 5, क्या इसका मान 720 आ रहा है। अगर 720 आ रहा है तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि प्राइम फैक्टर जब करोगे ना तो वैल्यू तो वही रहेगी ना, 720, कम तो होगी नहीं। अब देखना 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 72 पंचे कितना हो जाएगा 360। हमको चाहिए कितना 720। भाई साहब आप नहीं हो। बचा कौन ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये 100% 720 देगा यार, 100%। तो मुझे चेक नहीं करना है, समय नहीं बर्बाद करना है, बस 3 ऑप्शन गलत करो, चीज़ें आसान हो जाएंगी। चौथे ऑप्शन के सही होना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आपके एग्जाम में 4 ही ऑप्शन होते हैं। अगर नन ऑफ दिस तरीका का नंबर होता तो हम भाई साहब चेक भी करते कि हाँ 720 आ रहा है तो चलो ठीक, नहीं आ रहा तो नन ऑफ दिस बने ही है आंसर। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस करने की टेक्निक्स आप इम्प्लीमेंट कीजिए। दोस्तों आज के 10 सवाल, दोस्तों कल आपके 10 से 20 होंगे, परसों 20 से 30 सवाल होंगे। दोस्तों इसी तरीके से सवाल आपको मजाक बना देंगे। दोस्तों पूरे पेपर आपको मजाकी वे में सॉल्व करा देंगे, आपको मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने टेक्निक्स में इम्प्लीमेंट कर लिया और थोड़ा सा ज्ञान आपके पास है तो चीज़ें आप में 30 आउट ऑफ 30 नंबर्स लेके आओगे। चलिए दोस्तों, अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। चलिए तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।